नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है डी कोमा ई रेखा एबी तथा एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है रेखा बीसी को बिंदु पी तक विस्तारित किया गया है। आगे कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि बताइए त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर एक बार बना देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी का मध्य बिंदु तो डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। अगर ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो आप मुझे बताइए ये जो डी ई रेखा होगी, ये जो डी ई रेखा होगी, ये जो डी ई रेखा होगी, ये वास्तव में बी सी के समरूप हो, बी सी के समांतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बी सी के समांतर होगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी सी रेखा है इसको आगे बढ़ाया गया है। दोस्तों बी से सी की ओर लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर बी से सी की ओर हम बढ़ाएंगे। बी सी लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि बी से सी की ओर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैंने बी सी रेखा को आगे विस्तारित कर दिया पी बिंदु तक। मान लीजिए पी बिंदु ये है। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुज एडीई और त्रिभुज डीईपी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, दोस्तों ये एक त्रिभुज है, दोस्तों ये एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, एक मिनट वेट। दोस्तों ये एक त्रिभुज है। दोस्तों इस त्रिभुज की इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है और इसी त्रिभुज की इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाओं के द्वारा मिला दे रहा हूं। ऐसे मैं मिला दे रहा हूं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब मैं मिला रहा हूं तो चार त्रिभुज बन रहे हैं, चार छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। हाँ कि ना हो गया? हाँ, चार छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं के तीनों मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो बनने वाले जो चारों छोटे छोटे त्रिभुज होंगे उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। क्या? उनका क्षेत्रफल हमेशा आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। अगर दोस्तों किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि दोस्तों किसी त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को रेखाओं के द्वारा हम मिलाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले चारों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 यूनिट होगा, इसका भी 2 यूनिट होगा। तो मैंने मान लिया कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक, ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। दोस्तों आगे चलकर मैं इस चीज को प्रूव भी हो सकता है करवाऊं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। जैसे दोस्तों ये दो समांतर रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये दो समांतर रेखा है। क्या है? 2 समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये 2 बिंदु थे, ये 2 बिंदु है। दोस्तों ये दोनों समांतर रेखा है और इस वाली रेखा पर 2 बिंदु हैं।
ठीक है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मैं आधार मानते हुए त्रिभुज बना रहा हूं। इन दोनों बिंदुओं को आधार मानते हुए मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक त्रिभुज ये बनके तैयार हुआ। इसी प्रकार मैं एक त्रिभुज और बना रहा हूं। एक त्रिभुज ये बनके तैयार हुआ। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक त्रिभुज और बना रहा हूं। एक मिनट वेट। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने इस वाली इसको आधार मानते हुए 3 त्रिभुज बनाए हैं और ये तीनों त्रिभुज मैंने दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए हैं। दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही बात ध्यान रखना है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दोस्तों दो समानांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बनाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा आपस में बराबर होगा। मतलब अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। और इसी प्रकार अगर और त्रिभुज भी बने होते हैं इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में तो उनका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होता। ठीक है दोस्तों, आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम रेखाओं के द्वारा मिलाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले छोटे छोटे 4 त्रिभुज जो होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इसी प्रकार आपको दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, आप जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि भैया BC जो भुजा है, त्रिभुज की जो BC भुजा है उसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस प्रकार ऐसे मिला दिया और यहां पर भी ऐसे मिला दिया। ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार। ये मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, अगर इस वाली लाइन को मैं भूल जाऊं, ये जो बाहर बन रहा है त्रिभुज इसे मैं भूल जाऊं तो आपका जैसे मैंने अभी को यहाँ पर फिगर बनाया था वैसा ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों इस ऐसी रेखा को मिला, जब दोस्तों इस मध्य बिंदु और इस मध्य बिंदु और इस मध्य बिंदु, जब दोस्तों त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को रेखा के द्वारा मिलाया गया तो इस प्रकार मिलाने पर 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं। एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये बात भली भांति पता है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो बनने वाले जो चारों त्रिभुज होंगे छोटे छोटे, उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं तो बनने वाले जो चारों छोटे छोटे त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? एक बात बताइए दोस्तों, BC के समानांतर DE रेखा है कि नहीं? कहोगे हाँ, BC के समानांतर DE रेखा है। ठीक है, अब दोस्तों आप दोस्तों जान रहे हैं कि BC के समानांतर DE रेखा है। ठीक है, अगर BC के समानांतर DE रेखा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि BP भी DE के समानांतर होगी। अगर BC समानांतर DE के तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि BP भी समानांतर होगी DE के। हाँ कि ना? हाँ। एक बात मुझे बताइए, ये जो ये त्रिभुज ये बना है और ये त्रिभुज ये बना है, ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में ही तो बना है। कहोगे हाँ। ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला जो त्रिभुज बना है, ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में है कि नहीं? कहोगे हाँ, दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखाओं में से इस वाली रेखा पर इस बिंदु से एक त्रिभुज बनाया गया है और इसी बिंदु से इस भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया और इसी भुजा को आधार मानते हुए दूसरा त्रिभुज बनाया गया है समानांतर रेखा के बीच में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और आपको ये भली बात ही पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अगर दोस्तों
ये दोनों त्रिभुज दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनाए गए हैं, तो मैं ग्रांटली कह सकता हूं कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। क्या 1 यूनिट होगा? तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि बताइए ADE और त्रिभुज DEP के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा। क्या 1:1 होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, आपसे पूछ सकता था कि बताइए DEP और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक, ये भी तो पूछ सकता था। तो कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तब क्या जवाब होता? कहोगे देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, मैंने कहा हाँ। और कहोगे देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट होगा, मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए अगर ये वाला इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हमसे ये क्वेश्चन किया होता कि बताइए त्रिभुज DEP और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, त्रिभुज DEP और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम कह सकते थे कि भैया त्रिभुज DEP और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D जो है रेखा BC का मध्य बिंदु है और E जो है AD का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि त्रिभुज AEB के और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि त्रिभुज AEB और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, और दोस्तों BC का मध्य बिंदु D है और कह रहा है कि E जो है AD का मध्य बिंदु है, मतलब इसको मिलाया गया है। कहोगे हाँ, को AD को मिलाया गया है और AD जो तैयार हुई है रेखा, इसका मध्य बिंदु E है। ठीक है दोस्तों, BE रेखा B और E को भी मिलाया गया है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, माध्यिका के बारे में आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा तो एक बात समझ लीजिए कि माध्यिका होती क्या है। मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा भी आपको माध्यिका के बारे में। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वाले त्रिभुज के इस त्रिभुज के इस शीर्ष से इस भुजा के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से को ऐसे मिलाता हूं इस रेखा के द्वारा। दोस्तों मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस मध्य बिंदु को मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, और इस शीर्ष से इसके सम्मुख जो भुजा है उसके मध्य इसके सम्मुख इस शीर्ष से इसके सम्मुख जो भुजा है, अगर मैं उस भुजा के मध्य बिंदु को इस रेखा के द्वारा ऐसे मिलाता हूं, एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा कहलाएगी माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? माध्यिका कहलाएगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये था। ठीक है, और इस मध्य बिंदु को अगर मैं इस शीर्ष से एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो ये जो रेखा होगी इसको हम कहेंगे माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दोस्तों यहाँ से मान लीजिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर यहाँ से एक माध्यिका खींचा जाए सामने वाली भुजा को, तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दोस्तों 2 बराबर भागों में तभी बांटेगी जब ये मध्य बिंदु होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है,
अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कहोगे हाँ। दोस्तों ये मध्य बिंदु है कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहां से एक माध्यिका खींची गई और यहां से एक माध्यिका खींची गई है थी, ठीक है। और इस माध्यिका ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब अगर इस भाग की लंबाई 1 मीटर है तो इस भाग की भी लंबाई 1 मीटर होगी, क्योंकि इस अगर दोस्तों इस पूरे भुजा की लंबाई 2 मीटर है तो इस माध्यिका ने 1 मीटर और 1 मीटर के हिस्से में बांट दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस भुजा की लंबाई यदि 2 मीटर रही होगी तो इस माध्यिका ने 1 मीटर और 1 मीटर के हिस्से में बांट दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बात दोस्तों एक बात बताइए, इस माध्यिका के खींचने पर दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं कि नहीं कहोगे हाँ, दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, ठीक है। और आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का बेस तो ये है कहोगे हाँ, और इस वाले त्रिभुज का बेस तो ये है कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का बेस ये वाला है और इसकी लंबाई 1 मीटर है। दोस्तों इस त्रिभुज का बेस ये है और इसकी भी लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। दोस्तों दोनों त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का शीर्ष यही है और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष हो तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात तो 1:1 है। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 1:1 है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया अगर इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज का एक ही शीर्ष है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनकी आधार का होगा। इनके आधार का अनुपात 1:1 है तो मैं गारंटी से कर सकता हूं कि इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 ही होगा, ठीक है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा कहोगे हाँ। दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप खुद दोस्तों देखिए, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था कहोगे हाँ, लेकिन जब इस रेखा को खींचा गया है तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बट गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, लेकिन इस रेखा को खींचने पर आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट रह गया और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट रह गया। मतलब क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ गया कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, या और ये भी बात ध्यान रखना है कि भैया माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, बीसी का मध्य बिंदु ये था कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों बीसी का मध्य बिंदु डी है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं शीर्ष ए से एक रेखा ऐसे खींचता हूं और डी बिंदु, अगर दोस्तों बीसी का मध्य बिंदु डी है और इस बिंदु को शीर्ष ए से एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो ये रेखा माध्यिका कहलाएगी कि नहीं कहोगे हाँ, माध्यिका कहलाएगी। और आपको ये बात पता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एडी एक माध्यिका है तो आप मुझे बताइए, अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट रहा होगा तो इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा कहोगे हाँ। मतलब अगर ये एडी एक माध्यिका है तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा कहोगे हाँ। दोस्तों अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट रहा होगा तो मैं कह सकता हूं कि भैया इस वाले त्रिभुज का ये माध्यिका खींचने पर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट रह गया होगा और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये माध्यिका खींची गई है तो ऐसी स्थिति में पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 4 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट रह गया होगा और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2 यूनिट रह गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा, क्योंकि इस माध्यिका ने 2 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है कहोगे हाँ, एडी का मध्य बिंदु ई है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में एडी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। अगर मैं शीर्ष बी को इस मध्य बिंदु से मिलाऊं, इस मध्य बिंदु से एक रेखा के द्वारा मिला दूं तो ये माध्यिका कहलाएगी कि नहीं कहोगे हाँ, माध्यिका कहलाएगी। और आपको ये बात पता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, लेकिन जब ये माध्यिका खींची गई है तो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। अगर 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट रह गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया यदि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया त्रिभुज ए
त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। 1 यूनिट तब होगा जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 यूनिट हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी ए रेखा खींची गई है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी ए रेखा खींची गई है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है एडी और डीबी का अनुपात जो है 2:3 है। कह रहा है कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कह रहा है कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है दोस्तों, डी जो और ई, डी और ई जो है, डी और ई जो है, डी और ई जो है, डी और ई जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। डी और ई जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, नहीं ए मध्य बिंदु नहीं है, केवल कहा है कि डी ई रेखा। दोस्तों गलती हो गई है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कही है इसमें कहा गया है कि भैया किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। कह रहा है कि बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है, केवल कहा गया है कि भैया बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। आगे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि एडी और डीबी का अनुपात जो है 2:3 है। कह रहा है इस भुजा का और इस भुजा का के साथ जो अनुपात है वो 2:3 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर एडी और डीबी भुजा का अनुपात 2:3 है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भैया अगर एडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो डीबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, कहोगे 5 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एडी की लंबाई यदि 2 है तो एबी की लंबाई 5 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बीसी के समांतर अगर डीई रेखा खींची गई है तो ये वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। त्रिभुज ए डीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डीबीई का क्षेत्रफल बताइए। डीबीई का क्षेत्रफल बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जिस तरीके से करता हूं मैं उस तरीके से बताऊं, कहोगे हाँ बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, कहोगे एडी भुजा की लंबाई 2 है और एबी भुजा की लंबाई 5 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा 2:5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एडी और एबी भुजा का अनुपात जो होगा वो 2:5 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि किसी यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात 2 बराबर होगा। अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ, दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर एडी भुजा एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा, कहोगे हाँ। तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे 2:5 है। अगर एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 2:5 का है, 2:5 है, तो यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा, कहोगे हाँ। मतलब यही है कि यदि डीई भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो बीसी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, कहोगे हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात क्या कहलाता है, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात 2:5 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये संगत भुजाओं का अनुपात है, कहोगे हाँ। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको ये बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या होता है, कहोगे संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात ये है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये मुझे मिलेगा दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मुझे मिल गया कि ये दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। इसका मतलब यही है कि अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 150 है, हम यहाँ पर कह रहे हैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 25 है, मतलब 25 बराबर 150 के कहोगे? हाँ, तो 25 छक्का 150, 1 बराबर 6 के कहोगे? हाँ। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है कहोगे? छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो 4 है, अगर 1 बराबर 6 के है तो 4 बराबर कितने के कहोगे? 24 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप इसके माध्यम से भी कर सकते थे, इसके माध्यम से भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एडी और एबी भुजा का जो अनुपात है वो 2:5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आपको पता है कि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो एडी और एबी भुजा का अनुपात जो है 2:5 है, तो ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात है तो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार हम तब भी वही आता बात, कोई डरने वाली बात नहीं थी। मैंने यहाँ पर केवल इसका इस भुजा का और इस भुजा के सहारे निकाला है, बात इससे भी वही पड़ती। ठीक है, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है। ठीक है, हमें दोस्तों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कहोगे? हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वाले फिगर में देख रहे हैं। कहोगे? हाँ दोस्तों, इस फिगर में इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का शीर्ष एक ही है, क्योंकि आप दोस्तों इस फिगर में देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का शीर्ष यही है और इस वाले त्रिभुज में भी इस त्रिभुज का शीर्ष यही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब आपको पता है क्या पता है कि 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का यदि एक ही शीर्ष है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है। कहोगे? हाँ दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का देखा जाए तो आधार 2 है। कहोगे? हाँ, अगर ये शीर्ष है। ठीक है, अगर यही शीर्ष है तो इस वाले त्रिभुज का आधार ये है। कहोगे? हाँ दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का आधार 2 है, इस वाले त्रिभुज का आधार 3 है। ठीक है, आपको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का अनुपात होता है। कहोगे? हाँ दोस्तों, इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 2:3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का भी अनुपात 2:3 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि ये दोनों त्रिभुजों के इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमें पता चलेगा कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होगा। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 24 होगा, मतलब 2 यूनिट बराबर 24 की। कहोगे? हाँ, 2 यूनिट बराबर 24 की, मतलब 2 यूनिट बराबर 24 की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 2 यूनिट बराबर 24 की। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने का कहोगे? 1 यूनिट बराबर 12 के। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना कहोगे? 3 यूनिट है। अगर 1 बराबर 12 के तो 3 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 36 के। क्या? 36 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमसे पूछा था कि बता ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम कह सकते हैं ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है और एडी और डीबी का जो अनुपात है 3:5 है। कह रहा है कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं इस वाले भुजा के माध्यम से मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बीच वाली भुजा के माध्यम से सोल्व करवाने की कोशिश की है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं इस भुजा के माध्यम से सोल्व करवाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, जिससे आपके अंदर थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जिससे आपको ये हो जाएगा कि अगर ये वाली भुजा देता है तो हम तब भी कर सकते हैं और ये वाली भुजा देता है तब भी हम सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है दोस्तों, डीई एक रेखा खींची गई थी जो बीसी के समांतर है। पता ना क्वेश्चन पढ़ा था कि ना साला। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एडी और डीबी का जो अनुपात है 3:5 है। तो बताइए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने
मैंने बीच वाली भुजा को लेकर सोल्व किया था, कहोगे हाँ, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं साइड वाली भुजाओं को लेकर सोल्व करूंगा, जिससे आपके अंदर थोड़ा भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे कि अगर बाई चांस आपको मन कर रहा है तो आप बीच वाली भुजा के मानकर सोल्व कर सकते हैं, अगर किनारे वाली भुजा को मन कर रहा है तो किनारे वाली भुजा को मानकर सोल्व कर सकते हैं। बात कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसके नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। डीई एक रेखा खींची गई है, डीई एक रेखा खींची गई है जो बीसी के समानांतर खींची गई है। कह रहा है डीई रेखा खींची गई है बीसी के समानांतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए डीबीई का क्षेत्रफल क्या होगा, डीबीई का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एडी और डीबी का ये भुजा का जो अनुपात दिया है 3:5 दिया है, मतलब एडी की लंबाई अगर 3 है तो डीबी की लंबाई 5 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी की लंबाई 8 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ए डी की लंबाई 3 है तो ए बी की लंबाई 8 होगी, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबी एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, छोटे वाले त्रिभुज की एडी भुजा, दोस्तों आप मुझे बताइए एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, कहोगे एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात है कितना, कहोगे देखिए एडी भुजा की लंबाई 3 है और एबी भुजा की लंबाई 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, मतलब छोटी त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, कहोगे हाँ, ठीक है। अब आपको ये भी बात पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होता है वो वास्तव में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो मैंने अनुपात का स्क्वायर कर दिया, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दिया। अगर मैं संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करता हूँ तो 9:25 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक मिनट दोस्तों एडी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एबी की लंबाई 8 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यदि एडी की लंबाई 3 है तो एबी की लंबाई 8 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है तो आप मुझे बताइए एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा कि नहीं, कहोगे हाँ समरूप होगा, ठीक है। दोस्तों एक बात और बताइए, एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, कहोगे एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या, कहोगे देखिए छोटे वाले त्रिभुज की एडी जो भुजा है वो 3 है और बड़े वाले त्रिभुज की एबी जो भुजा है वो 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:8 है, तो मैं कह सकता हूँ कि संगत भुजाओं का अनुपात 3:8 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होता है वो वास्तव में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दोस्तों दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:8 है, तो मैं अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा, तो स्क्वायर करूंगा तो 9:64 है, हाँ कि ना, हाँ। मतलब दोनों जो त्रिभुज है छोटा और बड़ा त्रिभुज जो है उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:64 है। इसका मतलब यही है 64 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज के दोस्तों दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:64 है, कहोगे हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि बड़े वाले त्रिभुज का मतलब एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 152 मतलब 64 यूनिट बराबर 152, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर 3 की, क्या 1 यूनिट बराबर 3 की। दोस्तों दो छोटा त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल तो 9 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 3 के तो 9 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 27 के, क्या 27 के। मतलब ये जो छोटा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 27 यूनिट है वास्तव में, हाँ कि ना कहोगे हाँ 27 यूनिट है, ठीक है वास्तव में, ठीक है। अब दोस्तों हमसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, कहोगे हाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, अब निकाल लेते हैं। दोस्तों आप एक बात बताइए, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का शीर्ष यही है और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का शीर्ष यही है और इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है। दोस्तों इस शीर्ष से के सामने देखिए एक भुजा है
और उस भुजा की लंबाई 3 है। मतलब इस त्रिभुज का देखा जाए तो ये वाली भुजा क्या है, आधार है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार इस त्रिभुज के सामने देखिए ये वाली भुजा कितनी है, कहोगे 5 है। मतलब इस त्रिभुज का एक तरह से देखा जाए तो आधार क्या है, 5 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब आपको दोस्तों पता है कि इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है और इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, और आपको ये बात पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के इस त्रिभुज के आधार का अनुपात 3:5 है। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 3:5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का भी अनुपात 3:5 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 27 यूनिट होगा, लेकिन अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से जान रहा हूँ कि भैया अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है लेकिन अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मुझे पता है कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। मतलब 3 यूनिट बराबर 27 के, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर वास्तव में 9 की, 1 यूनिट बराबर वास्तव में 9 की, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 9 के है तो 5 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 45 के। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, ठीक है। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को तुरंत जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया है कि भैया माध्यिका क्या होती है। माध्यिका आपको पता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ, बताया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका एडी है। अगर दोस्तों एडी एक माध्यिका है तो इस माध्यिका ने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 था। अगर 120 को 2 बराबर भागों में इस माध्यिका ने 2 बराबर भागों में बांट दिया है तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 यूनिट हो गया होगा। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 60 यूनिट रह गया होगा और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 60 यूनिट रह गया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।